हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक पॉलिनोमियल को आज हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे और कोसेंट और रिमाइंडर पता करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में मिल जाएगा और आगे भी ये टॉपिक, ये कंसेप्ट बहुत काम आता है दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 बाय द पॉलिनोमियल gx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ऑल्सो फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। यानी हमको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और कोसेंट और रिमाइंडर अर्थात भागफल और शेषफल पता करना है। जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं अर्थात भाज्य बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको अपन बोलते हैं डिविज़र अर्थात भाजक। तो भाज्य को यहाँ लिखते हैं अर्थात डिविडेंड को, और भाजक अर्थात डिविज़र को इस तरफ लिखते हैं, और इस तरीके से अपन इसको ऐसे लगाते हैं। ये भाग करने की संक्रिया को इस तरह से अपन व्यक्त करते हैं। और अब भाग करने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका क्या है, चलिए अब उसको समझते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, डिविडेंड का जो ये फर्स्ट टर्म है, अच्छा सबसे पहले तो दोस्तों ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है डिविडेंड और डिविज़र, उसको आप हमेशा एक जनरल फॉर्म में व्यक्त करो। जनरल फॉर्म बोलने का मतलब ये है कि जैसे अब आप देख सकते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है। यानी x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, x की जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर तो ये पहले से अरेंज है। किस तरह से कि भाई डिग्री 3 का है तो सबसे पहले 3 पावर वाला टर्म हो, फिर 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। यानी कि इसमें आगे पीछे जैसा कुछ ना हो, यानी कि 2 पावर वाला टर्म पहले है फिर 3 पावर वाला है, ऐसा कुछ, ऐसा इस टाइप का अगर दिखे ना तो पहले आप उसको अरेंज कर लो, उसको डिक्रीजिंग पावर में अरेंज कर लो, तो आपका कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। तो ये तो पहले से अरेंज है। देखो, पहले 3 पावर वाला टर्म, फिर 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर कांस्टेंट। तो ये उस रूप में अरेंज है, और ठीक वही काम अपने को यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे तो पहले से अरेंज है, 1 पावर वाला है फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये काम अपने को पहले कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे तो पहले से रेंज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी सवाल में ऐसा रेंज नहीं है, मान लो छोटी पावर वाला टर्म पहले दिया है फिर बड़ी वाला टर्म दिया है, बड़ी पावर वाला टर्म, तो उसको आप घटते क्रम में अरेंज कर लो। तो यहाँ भाग करते समय फिर आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात, अगर वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं है तो उसको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये पहले से कंप्लीट फॉर्म में है, अब ये कंप्लीट फॉर्म और इनकम्प्लीट फॉर्म क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे x की घात 3 अधिकतम घात वाला पद जो है वो 3 घात वाला पद है, तो 3 घात वाले सारे के सारे पद यहाँ पे होने चाहिए। जैसे 3 घात वाला, 2 घात वाला, 1 घात वाला, फिर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है अपने को, है ना भाई। 3 पावर वाला, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कॉन्स्टेंट। अगर मान लो कोई पद गायब दिख रहा है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसा है, ठीक है, 7x³ प्लस 2x² माइनस 5। अब ये इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि अगर 3 पावर वाला इसमें अधिकतम घात है तो उससे कम वाले सारे के सारे पावर वाले होने चाहिए। 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट। तो यहाँ 3 पावर तो दिखाई दे रहा है, 2 पावर वाला भी दिखाई दे रहा है, 1 पावर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो अपने को जो पावर वाला टर्म गायब है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1x के पावर 1 वाला टर्म गायब है, तो ज़बरदस्ती उसको 0 कोफिशिएंट लगा करके आप उसको लिखिए और कंप्लीट बना दीजिए। फिर उस कंप्लीट फॉर्मेट को यहाँ पे लिखिए, कंप्लीट वाले को यहाँ पे लिखो, तो कहीं पर भी आपका गड़बड़ी होने का कोई चांस नहीं है, ठीक। यहाँ पे तो पहले से ये कंप्लीट है, 3, 2, 1, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक। वैसे इसको भी अपने को कंप्लीट बना लेना है। तो ये भी अभी कंप्लीट फॉर्म में, क्योंकि 1 पावर वाले टर्म के बाद सीधा अपने को क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ना दोस्तों। तो कंप्लीट फॉर्म में बदल लेने से फिर गड़बड़ी नहीं होगी दोस्तों। अब हमको करना क्या है दोस्तों, ये देखिए, हमको ये डिविडेंड है ना, उसका फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये हमारा रफ कार्य चलेगा। डिविडेंड अर्थात भाज्य, जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म को आप लिख लो, ठीक। फर्स्ट टर्म मतलब ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि अधिकतम घातांक वाला पद जो है उसको अपने को लिख लेना है यहाँ पे।
और जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म को आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद इसको आप डिवाइड करके देखो कि कितना आ रहा है, यानी इसका पहला पद बटे उसका पहला पद, फिर आप डिवाइड करो कितना आ रहा है, 2 × 1 = 2, 2 से 1 = 14, ठीक है। और यहाँ से एक ठोक एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे x² बचेगा, मतलब आपके पास 7x² बचा है। तो जो 7x² बचा है ना दोस्तों, उसको आप लिखेंगे इस तरफ, ऊपर में आप लिख दीजिए। आप चाहे तो इस तरफ ऐसे लगा करके इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7x² आप ऊपर लिख दिए। अब जो आप यहाँ पे लिख चुके हैं उस पूरे को आप इन सबों से गुणा करते जाइए। 7x² को आप 2x से गुणा करेंगे तो 14x³ मिलेगा, फिर 7x² को आप 1 से गुणा करेंगे तो ये 7x² मिलेगा, ठीक है। माइनस सहित लिखना है, जो चिन्ह यहाँ रहेगा उसका पूरा ध्यान रखना है अपने को। तो 7x² को आपने -1 से गुणा करके -7x², और जब यहाँ लिखते जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि उसी पावर के नीचे वही वाला पावर वाला लिखाना चाहिए। 3 पावर के नीचे 3 पावर, 2 पावर के नीचे 2 पावर वाला, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है दोस्तों। घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। 14x³ -14x³ कट जाएगा, -5x² + 7x², क्योंकि हम घटा रहे हैं, घटाने में चिन्ह बदलते हैं तो बदल चुके हैं पहले से। तो -5x² + 7x² हो जाएगा 2x²। उसके बाद ये बचे हुए टर्म्स को हम लोग एज इट इज़ उतार दिए, क्योंकि ये इसको घटाने के लिए अभी कुछ नहीं है हमारे पास। देखो ये इससे घट गया, ये +7x² - 5x² हो गया तो 2x² बचा। उसके बाद ये जस के तस लिखाए जाएंगे, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये किसी से ना कटे ना घटे, तो ये जस के तस यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अब फिर से वही काम आपको करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, वही काम आपको करना है। एक बार ये प्रोसेस हो गया ना, फिर से 2x² को आप 2x से डिवाइड करो, तो ये अपन डिवाइड कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 2x² / 2x, 2 कटेगा, एक टोक x कटेगा, x बचेगा। जो भी बच रहा है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। बाई चांस यहाँ पे अगर -2x² बचा होता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर कल्पना करो कि यहाँ पे -2x² बचा होता, तो -2x² को आप 2x से डिवाइड करते, 2 कटता, x कटता और -x बचता। -x बचता तो यहाँ पे -x लिखते और ये -x पूरे से गुणा होकर के यहाँ पे लिखा था, जो भी मिलता अपने को, ठीक है। तो चलिए अब ये x को आप पूरे से गुणा करेंगे तो मिलेगा 2x², फिर x को 1 से गुणा करेंगे, चिन्ह सहित ध्यान रखना है, -x। फिर आप घटाएंगे, घटाने के लिए चिन्ह बदलना है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2x² - 2x² कट जाएगा, 9x और सिंगल x 10x -1, ठीक, -1 जस का 10। फिर से आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 10x बटे 2x, x कटेगा, 2 × 1 = 2, 5 × 10, 5 बचेगा। जो बच रहा है उसको आप वहाँ पे लिखो, फिर 5 को उठा के सबों से गुणा करो, 5 दूनी 10x, -5 × 5, फिर चिन्ह बदलो, माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये फिर कटेगा और +5 में से माइनस बन जाएगा तो 4 बचेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर के रूप में हमको मिला है ये एक कांस्टेंट है, अर्थात इसकी डिग्री, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें आपको वेरिएबल ना दिखाई दे, तो इसमें वेरिएबल x अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है। और जिससे अपन डिवाइड कर रहे थे दोस्तों, इससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी है आप देख सकते हैं, x की घात 1 है तो डिग्री कितनी है, 1 है। तो याद रखिएगा जब तक आपको रिमाइंडर की डिग्री, किसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री डिविज़र की डिग्री से कम न दिखने लग जाए तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख लो रिमाइंडर की डिग्री अपने को डिविज़र की डिग्री से कम दिख गई है, ठीक है, मतलब आपके डिवाइड करने का प्रोसेस जो है वो थम चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना दोस्तों कि रिमाइंडर या तो 0 बचे या तो फिर उसकी डिग्री हर हाल में डिविज़र से कम होनी चाहिए। जब तक कम नहीं मिलेगी तब तक आपको डिवाइड करने का सिलसिला जारी रखना है, और ये आपको इजीली ये आपसे बन जाएगा, बहुत इजीली तरीके से ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कोसेंट है वो ये अपने को मिला है कोसेंट 7x² + x + 5, और ये तो डिविज़र है, ये डिविडेंड है, और रिमाइंडर अपने को मिला है 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको कोसेंट जिसको हम कहते हैं QX वो अपने को मिला है 7x² + x + 5, और रिमाइंडर
अपने को मिला है 4। तो यहाँ पे आप वो फॉर्मूले को भी वेरीफाई करके देख सकते हैं दोस्तों कि डिविज़र इनटू कोसेंट है ना भाई, प्लस रिमाइंडर अगर आप करके देखेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि जब आप gx इंटू क्यू एक्स है ना भाई प्लस आर एक्स करके देखेंगे तो आपको ये fx मिल जाएगा। तो ये होमवर्क है आपका, आप इसको वेरीफाई करके देखना। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको gx अर्थात 2x माइनस 1 इसको आपको qx के साथ यानी इसके साथ गुणा करके फिर rx के साथ जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो आप सब ये जब काम कर लेंगे तो आपको ये fx मिलेगा, अर्थात ये गिवन पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।